70 साल की सावित्री और उसका पति रामदीन दोनों की जिंदगी बहुत दुखों से भरी थी। किराए का मकान था। किराया न देने की वजह से मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। इकलौता बेटा मुकेश बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो अपनी पत्नी के साथ अलग जाकर रहने लगा। सावित्री ने सोचा कि मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि गुजारा करने के लिए काम जरूरी है। इसलिए सावित्री ने फुटपाथ पर ही एक अंगीठी जलाकर गर्मा गर्म चपाती और टमाटर की चटनी बेचने का काम शुरू किया। सावित्री बहुत बढ़िया चपाती और टमाटर की चटनी बनाती थी। आते जाते लोग उसके पास रुकते और चपाती और चटनी खरीद कर खाते। सावित्री अम्मा कुछ भी कहो, जब से तुम्हारे यहाँ गर्मा गर्म चपाती और टमाटर की चटनी खाने लगाऊं ना, घर के खाने की कमी महसूस ही नहीं होती। धन्यवाद बेटा, मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन्हें घर के खाने की सच में कमी महसूस ना हो, इसीलिए मैं गर्मा गर्म चपाती और चटनी बनाती हूँ। सावित्री, टमाटर और आटा ले आया हूँ। रामदीन अगले दिन का सामान पकड़ाने लगता है, तभी उसकी सांस फूल जाती है। तुम्हें कहा था बुखार में मत जाओ, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। मैं चली जाती सामान लेने बाजार। क्या करूं सावित्री, सारा दिन फुटपाथ पर लेटे लेटे मन नहीं लग रहा था। सोचा कि बाजार से सामान ले आऊंगा तो थोड़ा मन लग जाएगा। तो भी तो अकेली लगी रहती है। काका, आप दोनों इस उम्र में यहाँ फुटपाथ पर रहते हो? हाँ बेटा, जब औलाद नालायक निकलती है ना, तो माता पिता का बुढ़ापा सड़कों पर गुजरता है। ग्राहक चपाती और चटनी खाकर जा चुके थे। सावित्री और रामदीन कुछ देर आराम करने लगे, तभी उनका नालायक बेटा और बहू आ गए। मुकेश ने झटके से पैसों के गल्ले को खोला तो सावित्री ने उसका हाथ रोक दिया। क्या कर रहा है मुकेश? छोड़ पैसे, मैं तुझे आज पैसे नहीं ले जाने दूंगी। अरे हम मेहनत करते हैं तब जाकर फुटपाथ पर रहने के लिए थोड़ा बहुत कमा पाते हैं। अम्मा तू जानती है, पैसे तो मैं ले जाकर रहूंगा, मुझे किराया भरना है और आज सुनैना का जन्मदिन है, मुझे इसे पिक्चर दिखाने ले जाना है। लाओ पैसे दो। माँ बाप की जायदाद पर बेटे का हक होता है, इसलिए जो भी पैसे कमाते हो इस पर मेरा हक है। सुनो जी, जल्दी करो, पिक्चर का टाइम हो गया है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इस उम्र में तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करती है, सड़कों पर सोकर सुबह सुबह उठती है, चपाती चटनी बनाकर बेचती है, और जो पैसे कमाती है तुम सारे छीन कर ले जाते हो। बाबू ज्यादा दिमाग मत खाओ, हमें लेट हो रहा है। चलो सुनैना, आज तुम्हें पिक्चर दिखाकर रात को खाना भी खिलाऊंगा। ये रहे किराए के पैसे और ये रहे हमारे पिक्चर और खाने के। अक्सर ऐसा ही होता था। मुकेश अपनी पत्नी सुनैना के साथ आकर पैसे छीन कर चला जाता था। सावित्री और रामदीन इस बात से बहुत दुखी रहते थे। वो जो भी कमाते वो सारा मुकेश छीन लेता। एक दिन सावित्री और रामदीन चपाती चटनी बेच रहे थे, तभी उन्होंने सड़क के दूसरे किनारे पर एक आदमी को चलते चलते अचानक से गिरते हुए देखा। सावित्री और रामदीन दोनों दौड़कर सड़क के पार गए और आदमी को सहारा दिया और अपने पास लेकर आए। भैया जी, आपके तो घुटनों में चोट आ गई है, अचानक गिर कैसे गए? आज सुबह चश्मा घर छोड़ाया, सड़क पर पत्थर दिखाई नहीं दिया तो ठोकर लग गई। भैया जी, पास में ही डॉक्टर की दुकान है, चलो मैं आपकी पट्टी करवा देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बेटे को फोन कर दिया, वो आता होगा। आप दोनों इस उम्र में यहाँ फुटपाथ पर काम करते हो? हाँ भैया जी, बस जीने का यही सहारा है, चटनी रोटी बेचकर गुजारा करते हैं। फुटपाथ पर रहते हो और यही काम करके गुजारा करते हो? सावित्री और रामदीन हरिनारायण नाम के उस व्यक्ति को सारी बात बताते हैं। कुछ देर बाद हरिनारायण जी का बेटा उन्हें लेने आ जाता है। तब तक सावित्री ने हरिनारायण जी को चपाती और टमाटर की चटनी खिला दी थी। सावित्री, तुम चपाती और टमाटर की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। अभी तो मैं बेटे के साथ जा रहा हूँ, एक बार फिर जरूर आऊंगा। अच्छा चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनारायण जी अपने बेटे के साथ कार में बैठकर घर लौट गए। सावित्री और रामदीन फिर से अपने काम पर लग गए। एक दिन रामदीन की तबीयत बहुत खराब हो गई। सावित्री शाम को काम निपटाकर रामदीन को डॉक्टर के पास ले जाने लगी, तभी हरिनारायण जी आ गए। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे और रामदीन से मिलता जाऊं। आपकी चपाती और टमाटर की चटनी की बहुत याद आ रही थी। क्या हुआ, कहीं जा रही हो? हाँ भैया जी, इनकी तबीयत बहुत खराब है, सुबह से बुखार में तप रहे हैं। पास के डॉक्टर पर ले जा रही थी, सोचा दवाई दिलवा दूं तो इन्हें थोड़ा आराम आ जाएगा। सावित्री ने गले में से पैसे निकाले और रामदीन को लेकर जाने लगी। तभी उसके बेटा और बहू आ गए और हरिनारायण जी भी वहीं खड़े थे। अम्मा लाओ, जितने भी आज पैसे कमाए सारे दे दो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है, अब मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। मुकेश बेटा, बहुत खुशी की बात है कि बहू माँ बनने वाली है, पर अभी मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। मुझे तेरे बापू को डॉक्टर के पास ले जाना है, अभी तू चला जा। सुनो, अगर आपने पैसे नहीं लिए तो मैं शाही पनीर, दाल मखनी और तंदूरी रोटी कैसे खाऊंगी? टेंशन क्यों लेती हो सुनैना, मैं पैसे ले रहा हूँ। लाओ माँ, ज्यादा नाटक मत दिखाओ, पैसे दो, बापू को कुछ नहीं हुआ है, एक बुखार उतारने की गोली खरीद कर खिला दो, सही हो जाएंगे।
ए लड़के, ये क्या तमीज है अपने माँ पिता से बात करने की? हाँ, ऐसे बात करते हैं? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम ऐसे पैसे छीन कर लेकर जा रहे हो? मुझे सब पता है, सावित्री बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अच्छे खासे सेहतमंद होकर कोई काम क्यों नहीं करते? क्यों बूढ़े माता पिता की कमाई खाना चाहते हो? और तुम्हारी बीवी, इसके तो बच्चा होने वाला है ना, तो तुम्हें तो ज्यादा जिम्मेदार बनना चाहिए। अगर तुमने ये पैसे ले जाने की कोशिश की तो मैं भी पुलिस को बुला लूंगा। तुम जेल में बंद रहना चाहते हो? मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम जानते नहीं हो मैं शहर का बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे एक इशारे पर तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। हाँ चल चलते हैं, जा रहा हूँ अम्मा। जिस दिन कमाने लगोगे, नौकरी करने लगोगे, अपने माता पिता से मिलने आ जाना। 4 पैसे कमा कर दिखाना, तब अपने माता पिता से मिलना। सुनो जी, यहाँ से जाने में ही हमारी भलाई है। अगर इन्होंने तुम्हें पुलिस को पकड़वा दिया तो मैं अकेले क्या करूंगी? उस दिन हरिनारायण जी ने मुकेश को अच्छा सबक सिखाया। ऐसा ही होना चाहिए था। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी चाहिए। मुकेश घबरा गया था। उसे पता था कि उसे खुद मेहनत करनी है, इसलिए वो नौकरी ढूंढने लगा। इधर हरिनारायण जी ने सावित्री और रामदीन की मदद से उन्हें अपनी एक दुकान जो खाली पड़ी थी काम करने के लिए दे दी। दुकान के साथ में एक कमरा भी था जहाँ पर सावित्री और रामदीन को रहने की जगह भी मिल गई। हरिनारायण जी ने सावित्री और रामदीन की बहुत मदद की। कम से कम उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि हरिनारायण जी ने उन्हें फुटपाथ की जगह रहने के लिए एक सुविधाजनक जगह दे दी, और यही उस बुजुर्ग पति पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात थी।